खाऊं, कब खाऊं, कैसे खाऊं, कितना खाऊं, क्या आपके दिमाग में भी यही सब चलता है? तो जी हाँ, ये वीडियो है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ एक ऐसा डाइट प्लान जिससे कि आप अपने फेवरेट फूड आइटम्स को एंजॉय भी कर सकते हैं और साथ साथ अपना वजन भी कम कर सकते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल चॉइसिफाई मी। मैं हूँ प्रियंका और आ गई हूँ जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में एक डाइट प्लान के साथ। सो आज का जो डाइट प्लान है वो है 1200 कैलोरीज का एक डाइट प्लान जिससे आपका 10 केजीज तक वेट कम हो सकता है। तो आपको करना क्या है, इस डाइट प्लान को बस आपको एक शिद्दत से फॉलो करना है और साथ ही साथ आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है 1 घंटा। सो ये जो बाजारों में डाइटिशियन आपको डाइट प्लान्स देते हैं 10,000 20,000 के, सो ये डाइट प्लान आपको मिल रहा है बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त। और इसे करके आप, आई गारंटी यू कैन लूज अप टू 10 केजीज इन जस्ट 30 days। सो चलिए, अब इस डाइट प्लान को शुरू करने से पहले हम कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात और ये जान लेते हैं कि ये कैलोरी क्या होती है। सो कैलोरीज होती क्या है? बेसिकली कैलोरीज होती है हमारा एनर्जी लेवल्स। सो बेसिकली अगर हम कम खाना खाएंगे और जितना हमारी बॉडी उसको बर्न आउट कर रही है तो ऑब्वियसली हमारा वेट कम होगा। बट एक्चुअल में होता क्या है कि हम खाते जाते हैं और हमारा जो लाइफस्टाइल है वो यहाँ पे है और हमारी एनर्जी लेवल्स यहाँ पे आ जाती है। तो अल्टीमेटली जो हमारा एनर्जी लेवल है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है हमारे फैट में, जो हमारे आर्म्स में, टमी में, थाइज में, हर जगह यहाँ पे स्टोर हो जाता है। सो हमारी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो सबकी, हर बॉडी की अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि सबका लाइफस्टाइल अलग होता है, कब सबका मेटाबॉलिज्म अलग होता है, सबकी हाइट अलग होती है, सबकी वेट अलग होता है। तो सबका जो हमारा रिक्वायरमेंट है मिनिमम कैलोरी का वो डिफरेंट होता है। अब ये जो 1200 कैलोरीज का डाइट प्लान है एक्टिव इंसान के लिए जिसका अराउंड 70 केजीज वेट है उसके लिए डाइट है। और इस डाइट को अपने हिसाब से थोड़ा अप कर सकते हैं, डाउन बिल्कुल नहीं करना है, बस थोड़ा सा अप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर हाइट एंड अकॉर्डिंग टू योर वेट एंड अकॉर्डिंग टू योर लाइफ स्टाइल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा ऐसा है कि आप सारा दिन चलना है आपको, सो आप इसमें 100 से 200 कैलोरीज तक ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो उसके हिसाब से आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। आपका वेट ज़्यादा है तो उसके हिसाब से थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक 100 से 200 कैलोरीज। मैक्सिमम आपको 1500 कैलोरीज तक जाना है। और ये कैलोरी इंक्रीज कैसे करनी है? हमें कार्बोहाइड्रेट से नहीं करनी, हमें करनी है इसे प्रोटीन और फाइबर से, दाल से, सब्जी से, सैलेड से। बॉडी को बहुत 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 एक नेगेटिव इफेक्ट होगा। सो अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आप खाना पीना छोड़ दें, नो, दैट इज टोटली 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 रॉन्ग। कैलोरीज को डेफिसिट कर सकते हैं अपने कार्बोहाइड्रेट्स के इनटेक से, बट अपने न्यूट्रिशन को कभी डेफिसिट मत करना। जब मेरे वेट में एक ड्रास्टिक चेंज आया फ्रॉम 73 से 57 56, सो हर कोई मुझसे आके पूछता था कि आपने कैसे। वीडियो बेसिकली मैं उन सबको आंसर करने के लिए बना रही हूँ। मैं अपनी जो कैलोरीज है वो कैसे लेती हूँ और कैसे अपने वेट को अभी भी मैंने मेंटेन किया हुआ है आफ्टर 1 ईयर। सबको अच्छा लगना है, सबको अच्छे कपड़े पहनने हैं, सबको कॉन्फिडेंट फील करना है, ये सबका बेसिक राइट है। क्या है? कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट। जब ये दोनों अनइक्वल होंगे तो आपका वेट लॉस या वेट गेन होगा। अगर कैलोरी इन और कैलोरी आउट हमारे इक्वल हैं तो हमारा वेट मेंटेन रहेगा। सो अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को समझिए, अपनी बॉडी को मॉनिटर करिए और फिर देखिए कि आपको मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है। सो आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी, वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी बॉडी की मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है। सो आप चलिए अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हमारे अंदर जो इंसुलिन है उसको बूस्ट अप करते हैं जिससे कि हमारे ब्लड में शुगर लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं और हमारे में एनर्जी आती है। सो कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है? इट फ्रॉम राइस, फ्रॉम आटा, फ्रॉम लाइक ग्रेन्स जितनी भी हमारी होती हैं वो सब हमें प्रोवाइड कराती हैं कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन के हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, दाल हो गई हमारी, टोफू हो गया, पनीर हो गया, एंड देन आपका नॉन वेजिटेरियन के लिए एग्स हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गई। सो पैकेट से खुलने वाली आलू के चिप्स, बिस्किट्स, केक सब फैट है, ठीक है। सो हमें इसको लिमिट करना है। आपको हेल्दी फैट लेने हैं। हेल्दी फैट आपको किससे मिलेंगे? आपको नट से मिलेंगे, आपको घी से मिलेंगे, आपको पीनट बटर से मिलेंगे। सो आपको इन सब चीज़ों की तरफ शिफ्ट करना है। आपको अपनी डाइट में सावधानी बरतनी पड़ेगी इस डाइट में, तभी आप अपना जो लाइफस्टाइल है इसको चेंज करेंगे और अल्टीमेटली अपने वेट को आप मेंटेन और लूज कर सकें। यू हैव टू बी फिट, नॉट फैट, बिकॉज फैट इज नॉट फिट। तो हमें करना क्या है? हमें प्रोटीन रिच डाइट को इंक्रीज करना है
और अपने कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है। सो प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए बहुत 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 अच्छा है। ज़्यादा देर तक आपको फुल वाली फीलिंग देता है कि आपने बहुत कुछ खाया है, एंड इन अल्टीमेटली आपने बहुत सारा खाया नहीं होता, आपने सिर्फ प्रोटीन खाया है, जिससे आपका मसल मास इंक्रीज होता है और आपकी फैट रिड्यूस। प्रोटीन इज द किंग। सो शिफ्ट योर सेल्फ फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स टू प्रोटीन। मैं नहीं कहती कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल बंद कर दीजिए जी, मिनिमम आपकी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी होते हैं। सो कि आप कितने टाइम तक इग्नोर कर लेंगे कार्बोहाइड्रेट? अल्टीमेटली 1 महीना 2 महीना, क्योंकि उसके बाद तो आपको नॉर्मल डाइट पे आना ही पड़ेगा ना। सो आप अपने कार्बोहाइड्रेट को प्लीज़ 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 इंक्लूड रखिए और उसकी क्वांटिटी को कम कर दीजिए, बट उसकी इनटेक को ख़त्म मत कर। एक और इम्पॉर्टेंट, जैसे हीर के बिना रांझा अधूरा है, जैसे छोले के बिना भटूरे अधूरे हैं, वैसे डाइट के बिना आपकी एक्सरसाइज अधूरी है। सो डाइट आपका 70% है और एक्सरसाइज आपका 30% है, बट एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी मस्ट। सो अगर आप 1 घंटा कोई भी एक्सरसाइज करिए, मैं कहूँगी चाहे आप वॉकिंग ही करिए, बट कुछ ना कुछ फॉर्म में एक्सरसाइज ज़रूर करिए। तो इससे हमारे मेटाबॉलिज्म पे एक और हिट होगा और हम उस जो वेट लॉस की जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप कर देंगे। और हमें अपने किक स्टार्ट करना है अपने मेटाबॉलिज्म को, और वो कैसे होगा? सुबह उठते ही अपनी बॉडी को एक मॉर्निंग डिटॉक्स पावरफुल ड्रिंक देने की, जिससे कि आपका पूरे दिन का जो मेटाबॉलिज्म है वो बूस्ट अप हो जाए और हमारा जो वेट लॉस का प्रोसेस है वो इंक्रीज होता जाए। है क्या? ये आप ले सकते हैं, चाहे तो मेथी दाना वाटर ले सकते हैं, चाहे आप जीरा वाटर ले सकते हैं, चाहे आप नींबू पानी ले सकते हैं विदाउट शुगर, चाहे आप ले सकते हैं एप्पल साइडर विनेगर। सो जो आपको सूट करता है, जो आपके पास अवेलेबल है, जिसका आपको टेस्ट अच्छा लगता है, आप वो लीजिए, बट लीजिए ज़रूर। बात करते हैं हम जो मैं डाइट प्लान दे रही हूँ उसमें क्वांटिटी रिक्वायरमेंट की। सो यहाँ पे जो मैं आपको दे रही हूँ ये सारी क्वांटिटी है, मैं इसके हिसाब से आपको बताऊंगी। सो प्लीज़ इसको ही इस डाइट प्लान में मैंने आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हैं, आप चेंज कर करके रोज़ ले सकते हैं, बट हाँ क्वांटिटी का बहुत 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 ध्यान रखना है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे मॉर्निंग ड्रिंक के साथ, जो कि होगी हमारी एप्पल साइडर विनेगर एंड एप्पल लेमन हनी वाटर। सो आप इन दोनों में से कुछ भी ले आप ये दोनों ले सकते हैं चेंज कर करके आफ्टर 1 वीक। मतलब 1 वीक आपने एप्पल साइडर विनेगर लिया, देन नेक्स्ट वीक आप लेमन हनी वाटर लीजिए, देन चेंज आप मेथी दाना लीजिए, बट इसे चेंज करते रहिए। देन कमिंग टू ब्रेकफास्ट, आप ले सकते हैं जो हमारा ब्रेकफास्ट की जो कैलोरी काउंट होगा वो होगा हमारा मैक्सिमम 350 कैलोरीज, राइट। सो आप ले सकते हैं, इसमें रोटी ले सकते हैं सब्जी के साथ, 2 मीडियम साइज़ की, या एक स्टफ्ड पराठा विद 1 कटोरी दही। दही होना चाहिए आपका स्किम्ड मिल्क। देन आपका आ सकता है, अगर आप एग खाते हैं तो 2 एग किसी भी फॉर्म में लीजिए, चाहे स्क्रैम्बल्ड एग लीजिए, चाहे बॉयल्ड लीजिए, कैसे भी, विद 1 ब्राउन ब्रेड टोस्ट और रोटी। इट्स टोटली योर चॉइस। देन आप ले सकते हैं 1 बाउल ऑफ वेजी पोहा with 1 cup of low fat milk. You can have 1 bowl of oats with half spoon of honey and you can add half banana in it. देन वेजी सैंडविच ले सकते हैं जिसमें आपने मेयोनीज नहीं लगानी, आप इसमें आप ग्रीन चटनी का यूज़ कीजिए या हमस का यूज़ कीजिए, राइट। और उसमें खूब सारी वेजीज डालिए। देन आप ओट्स बनाना की आप स्मूदी बना सकते हैं। देन आप सांभर और इडली खा सकते हैं, या आप 2 बेसन की चीली खा सकते हैं, बट क्वांटिटी जो मैंने लिखी है आप उसी को प्रेफर करिएगा। है आपका मिड मॉर्निंग स्नैक। अगर आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं 8 बजे तो आप 10 बजे के करीब लीजिए अपना मिड मॉर्निंग स्नैक आफ्टर 2 आवर्स, जिसमें आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, या एक एप्पल ले सकते हैं, या फिर 1 कटोरी पपाया ले सकते हैं। आप अगर चाय पीना पसंद करते हो तो आप चाय ले सकते हैं 2 बिस्किट के साथ, बट चाय की जो क्वांटिटी है उसे हम कम कर देंगे। पूरा दिन में हमें 1 कप पीनी है तो हाफ हाफ करके पियेंगे। देन आप रोस्टेड चना ले सकते हैं, मखाना ले सकते हैं रोस्ट करके। देन आप छाछ ले सकते हैं 1 गिलास, या आप 1 कप दूध पी सकते हैं। सो मिड मॉर्निंग स्नैक में हमारी यूज़ हुई 100 to 120 कैलोरीज। देन हमने शिफ्ट किया लंच के ऊपर। लंच में हमें लेनी है 350 कैलोरीज। वो 350 कैलोरीज आप कहाँ से लेंगे? 1 बाउल वेजी खिचड़ी ले सकते हैं आप, साथ में दही ले सकते हैं, और साथ में सैलड इज़ अ मस्ट। एंड देन आप दाल ले सकते हैं, और साथ में 1 कटोरी स्टीम्ड राइस भी ले सकते हैं। साथ लेते हैं 1 बाउल ऑफ फ्राइड राइस, या फिर पनीर ऐड करके या चिकन ऐड करके। आपको बर्गर खाना है, छोले भटूरे खाने हैं, पिज़्ज़ा खाना है, आलू पूड़ी खानी है, आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन वो कैसे खाना है मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। देन इसके बाद आप ले सकते हैं इवनिंग स्नैक। अगर आपने मिड मॉर्निंग के बाद लंच लिया है आपने लगभग 1 बजे, तो आप लगभग 4 बजे के करीब आप अपना इवनिंग स्नैक लीजिए।
अब इवनिंग स्नैक में अगेन हम 100 टू 120 कैलोरीज लेंगे, जिसमें आप ढोकला ले सकते हैं, 2 पीसेस ऑफ इडली ले सकते हैं चटनी के साथ। अगेन अगर आपने चाय लेनी है तो आप चाय के साथ बिस्किट ले सकते हैं, एंड एक पीस ऑफ ब्रेड का आप सैंडविच ले सकते हैं। देन आप क्रैकर्स ले सकते हैं, जो हमारे विदाउट शुगर वाले जो आपके क्रैकर्स आते हैं उसके ऊपर हमस लगा के खा सकते हैं। देन ड्राई फ्रूट लड्डू ले सकते हैं, आप 1 कटोरी फ्रूट ले सकते हैं, राइट। उसके बाद है डिनर में हमें अगेन 350 कैलोरीज लेनी है, बट अब यहाँ पे जो हमने 350 कैलोरीज लेनी है वो हमें लेस कार्बोहाइड्रेट से लेनी है और मोर ऑफ द प्रोटीन एंड सैलड से लेनी है। सो आपकी जो रोटी का साइज़ होगा वो हाफ़ रोटी के बराबर का होगा, एंड उसी के साथ आप दाल लीजिए, सब्जी लीजिए, और या फिर आप हाफ़ कटोरी राइस लीजिए, ठीक है। मल्टीग्रेन डोसा ले सकते हैं आप एक स्मॉल। आप खूब सारी वेजीज़ को टोस्ट करके उसके साथ पनीर ऐड करके आप उसके अंदर हाफ़ ब्रेड डाल सकते हैं। आप सूप ले सकते हैं हाफ़ ब्रेड पीस के साथ। सो आपको इस तरीके से अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। सो हमारा डाइट प्लान इस तरीके से हो गया, अराउंड 1200 टू 1300 कैलोरीज़ का। सो आप इसे फॉलो करके देखिए 1 महीने के लिए, और अपना रिजल्ट्स खुद देखेंगे। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया अपने कार्ब को आपको लिमिट करना है, तो आपको मैक्सिमम एक दिन में 3 रोटी खानी है। जो डाइट प्लान मैंने शेयर किया, अब उसमें जहाँ पे रोटी अगर आपने सुबह दिन में 2 खा ली हैं, तो आपको रात को उसके हिसाब से एडजस्ट करना है। बट मैक्सिमम जो हमारी कैलोरी काउंट है दैट विल बी नॉट मोर देन 3 रोटीज़ और 2 चपातीज़ एंड 1 कटोरी ऑफ स्टीम्ड राइस। अब राइस भी आपको 3 चपातीज़ के बराबर 3 कटोरी लेना, बट आप जो ले सकते हैं वो 1 कटोरी ले सकते हैं। उसके साथ ही आपको शुगरी ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड, अनहेल्दी फैट्स, चिप्स, ये सब आपको अवॉइड करना है। मैं नहीं करी, इग्नोर करिए। बट हाँ, वंस इन अ वाइल आप खा सकते हैं थोड़ा। जैसे अगर आपको बड़ी वाली कॉर्नेटो की जगह आपको छोटी कॉर्नेटो खा लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। 8 बजे के बाद आपको खाना बिल्कुल नहीं खाना है, और आपको एक्सरसाइज ओवर नहीं करनी। ये नहीं कि आप 2-2 3-3 घंटे एक्सरसाइज करने हैं, नहीं तो आपकी बॉडी फटीग कर जाएगी। अपनी चाय की इनटेक को 1 कप रखना है। अब हमें क्या चीज़ करनी है मैं बताती हूँ। आप अपनी डाइट में जो इंक्लूड करना है, जैसे कि डाइट प्लान में शेयर किया गया है, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स को ज़रूर इंक्लूड करिए। एक्सरसाइज करिए सिर्फ 1 घंटा दिन में। अपने प्लेट में कलर ऐड कीजिए, जिसमें सैलेड, दाल, रोटी, सब्जी, कम से कम 3 या 4 टाइप के कलर। अपनी वाटर इनटेक को इंक्रीज़ कीजिए एटलीस्ट 3 लीटर पर डे पे। और अपनी जो सब्जी बनाते हैं, आलू एक ऐसी चीज़ है जो इंडियन जो टेस्ट है उसमें हर सब्जी में आता है। तो अगर आप आलू मेथी बना रहे हैं तो उसमें आलू की क्वांटिटी कम, मेथी ज़्यादा। आलू गोभी बना रहे हैं तो आलू कम, गोभी ज़्यादा। तो इस तरीके से अपनी पोटैटो की इनटेक को कम कीजिए, ठीक है। एंड अपनी जो ईटिंग रूटीन है उसका एक फ़िक्स पैटर्न बनाइए, और अपना एक टाइम शेड्यूल बनाइए कि आपको इतने बजे खाना ही खाना है। और एज अ पार्ट ऑफ मॉर्निंग रूटीन आपको अपना वेट रेगुलरली चेक करना है। इससे आपको पता रहेगा कि आप कितना वेट लूज़ कर रहे हैं और आपको आज क्या खाना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें अपनी फेवरेट मील कैसे खानी है। अपनी फेवरेट मील खाने के लिए अगर आपको बहुत क्रेविंग हो रही है तो आप खाइए, बट कैसे खानी है उससे पहले आप अपना हेल्दी फूड खाइए। उसके बाद एक बहुत स्मॉल पोर्शन लीजिए जो खाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको गुलाब जामुन खाना है तो आप अपना खाना पहले खाइए पूरा, एंड उसके बाद एक स्मॉल सा पोर्शन लीजिए लाइक हाफ गुलाब जामुन, एंड देन उसको आप खाइए धीरे धीरे करके अपनी क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करते हुए। एंड अगर आपने कुछ ज़्यादा ही खा लिया है तो उन कैलोरीज़ को आप अपनी अगर आप लंच में कर रहे हैं और प्रेफरेबली इसे लंच में ही करिए, तो उसे अपने डिनर में से कम कर दीजिए। Hit the like button, please share and subscribe.